जिनके अंदर इल्म नहीं है, जिसको मालूम नहीं है, वो एसआईआर को बहुत बड़ा मसला समझ रहे हैं। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये बहुत छोटा सा मसला है, आसान सा मसला है। लेकिन इसमें जो है, जो आदमी ये एसआईआर के बारे में गौर व फिक्र से काम नहीं करता, उसके दाखिला जो नहीं देता, उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अब करना यह है कि 29 तारीख से बीओएलओ जो हर घर में पहुंचेंगे, हर जगह पहुंचेंगे, तो अपने अपने मसरूफियात छोड़कर इस काम में हिस्सा लें और बाकायदा एसआईआर में अपना नाम इंदराज करवाएं। इंशाअल्लाह ये कामयाबी की दलील होगी और मिल्लत को चाहिए कि इसमें गफलत न बढ़ते। यही पैगाम है अंजुमन इस्लामिया बनशंकरी की तरफ से। जागो भाई जागो, 30 जून से रियासत कर्नाटक में एसआईआर का आगाज हो रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन का आगाज हो रहा है। इस सिलसिले में आज अंजुमन इस्लामिया बनशंकरी बेंगलुरु साउथ में एसआईआर के सिलसिले में बेदारी और लाहे अमल तैयार करने के लिए अंजुमन इस्लामिया बनशंकरी बेंगलुरु साउथ के तहत एक अहम इजलास हुआ। जामिया मिनहाजुल उलूम की मक्का मस्जिद में हुए मुशावरती इजलास में मुख्तलिफ मसाजिद के जिम्मेदारों ने शिरकत की। अंजुमन इस्लामिया बनशंकरी के सदर अलहाज नियाज पाशा, नायब सदर मौलाना शमीम सालिक व दीगर मौजूद थे। अंजुमन इस्लामिया से मुंसलिक तकरीबन तमाम मसाजिद के जिम्मेदारान इस इजलास में मौजूद थे। सदर अलहाज नियाज पाशा ने तमाम लोगों से गुजारिश की कि वो एसआईआर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कोई भी शहरी का नाम एसआईआर से छूटने न पाए। नियाज पाशा ने कहा कि एसआईआर के सिलसिले में डरने घबराने की कतई जरूरत नहीं है, बस बेदारी और होशमंदी के साथ इस अमल में शामिल होने की जरूरत है। मौलाना शमीम सालिक ने कहा कि एसआईआर पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। मुल्क में इससे कबल कई मर्तबा एसआईआर हो चुके हैं, लेकिन इस मर्तबा का एसआईआर पिछले एसआईआर से मुख्तलिफ है। यहाँ वोटर लिस्ट से नामों को डिलीट करने की साजिश हो सकती है, कोशिशें हो सकती हैं, लिहाजा अवाम को होशियार रहने की जरूरत है। 30 जून से बीएलओ घर घर आएंगे, तफसीलात तलब करेंगे, एन्यूमरेशन फॉर्म भर्ती करेंगे। लिहाजा हर वोटर इस बात को यकीनी बनाए कि साल 2026 के एसआईआर में वोटर फहरिस्त में अपना और अपने खानदान का नाम दर्ज हो। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। जो मीटिंग हुई है, क्या तफसीलात हैं इसकी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मौजू था, आज की जो मीटिंग थी, अहम बात ये थी कि एसआईआर का मसला था। जो है थोड़ा बेदारगी आ जाए, थोड़ा जोश व जुनून से काम करे। हमारे मसाजिद के जितने भी ज़िम्मेदार हैं, सदर और सेक्रेटरी और अहलियाना कमेटी जो भी है, ज़रा ज़ोर शोर से काम करे। थोड़ी हरारत पैदा करने के लिए आज की मीटिंग को तय किया गया था। और जो एसआईआर का मसला जो है, हमारे आदमियाँ जो नासमझ है, जो जिनके अंदर इल्म नहीं है, जिसको मालूम नहीं है, वो एसआईआर को बहुत बड़ा मसला समझ रहे हैं। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये बहुत छोटा सा मसला है, आसान सा मसला है। लेकिन इसमें जो है, जो आदमी ये एसआईआर के बारे में गौर व फिक्र से काम नहीं करता, उसके दाखिला जो नहीं देता, उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। क्या नुकसान है बोले तो, जो भी है, जो गरीब तबका है, जो बीपीएल कार्ड रखकर है और जो रेशन लेता है, जो बसों में फिरते हैं, जो 2000 रुपये, जो भी कानून से, जो भी जो है सरकार से जो मदद होती है, वो मदद बंद हो जाएगी और हमारे वोट डालने का अधिकार चला जाएगा, यानी कि पावर चला जाएगा। किसी एमएलए को चुनना है, किसी काउंसलर को चुनना है, अगर वोट लिस्ट ही नहीं रहेगी, आपके पास वोट की ताकत नहीं रहेगी, तो आप चुनेंगे कैसे? ये मसला हो जाएगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको कोई हिंदुस्तान से कोई निकालने वाला नहीं है, आपको कोई कर्नाटक से निकालने वाला नहीं है, आपको कोई बेंगलुरु से निकालने वाला नहीं है। अलबत्ता आप जो है जी कर भी बगैर जिए के हो जाएंगे। जब वोट का अधिकार चले जाता है तो आदमी जिंदा रहकर भी उसमें जान नहीं रहती, लेकिन आदमी तो रहता है। ऐसा हाल हो जाएगा। इसीलिए मेरी जो गुजारिश है, हर
मस्जिदों के ज़िम्मेदारों से, जितने भी हमारे सरपरस्त हैं, हमारे उलमा इकराम हैं, जितने भी हमारे मुसलमान लीडर्स हैं, मैं गुजारिश करता हूं कि SIR के बारे में लोगों को समझाए। उन के वार्ड में, उन के इलाके में, उन के करिए में, उन के मस्जिदों में ये ज़ोरों शोर से काम चले। इसके बारे में जो है इसका भरपूर फ़ायदा उठाए, यानी कि हमारा अधिकार को ज़िंदा रखे और क़ायम रखे। बस इतना कर मैं अपनी बात को स्कीम भी नहीं ले सकते जी, जैसा कि आप बता रहे थे गवर्नमेंट की जो बेशक नहीं ले सकते। आपका वोट का अधिकार ही नहीं रहा तो वोट BPL कार्ड ही नहीं रहेगा तो आप स्कीम कैसा ले सकते हैं? आप सरकार से जो भी मदद मिलती है, वो चाहे हॉस्पिटल की हो, कोई सी भी हो, आपको मदद ही नहीं मिलेगी। उसका जो ख़त्म हो जाएगा वो आपका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। जब वोट नहीं रहेगा तो आपका वजूद ख़त्म हो जाएगा। SIR के ताल्लुक से कन्फ्यूजन है। पहले स्टेप में क्या करना चाहिए? पहले लोगों को क्या करना है? पहले जो है फॉर्म दो। देखिए, अब हमारे इलाके में तकरीबन 1 महीने से इस फार्म को हम फिलअप करके हर घर पे हर वोटर को दे रहे हैं। इसमें वोट लिस्ट में उनका नाम निकालते हैं। अगर 2002 का रह गया, किसी एक आदमी का रह गया, तो उसमें पूरा लिंक आ जाएगा। उसकी पूरी बच्चों की फैमिली, पूरी बच्चों की सबका नाम आ जाएगा। इसमें 2002 का जो है वो मिल गया तो इसमें आसानी रहती है, उसमें पूरा लिंक हो जाता है। अगर 2002 का नहीं रहा, उसके बाद का रहा, तो ये दूसरा कॉलम है। वो दूसरे कॉलम में फिलअप करे। जो भी ऑफिसर्स है या BBMP में जाए, थोड़ा इंक्वायरी करे, आपके मोहल्ले में जाए, आपके सदर से, सेक्रेटरी से रब्ता करे, वहाँ के नौजवानों से रब्ता करे। जो बूथ रहते हैं ना, जो वोट के टाइम पे आकर अपने पास वोट लेते हैं, उनसे जाकर आप ताल्लुकात कीजिए और उनसे बात कीजिए। उनसे बात कर इसकी जानकारी लीजिए। जानकारी लेकर इस फार्म को फिलअप करके देंगे तो इंशाअल्लाह आपको आसानी होगी। हाज़रीन, SIR के ताल्लुक़ से आज एक अहम मजलिस मुशावरत जामिया मिनहाज उलूम के मस्जिद में मुनक़िद की गई, जिसमें अंजुमन इस्लामिया से मुंसलिक 35 मसाजिद के ज़िम्मेदार तकरीबन तशरीफ़ लाए। सभी ने SIR के ताल्लुक़ से कीमती आरा पेश किया। मुख्तलिफ राय आई, लेकिन सबका इत्तेफाक यही रहा कि SIR कोई नई चीज़ नहीं है। मुल्क के, हिंदुस्तान के कानून में SIR होता रहा और होता रहेगा। चूँकि SIR के ज़रिए से ही वोटर लिस्ट और वोट देने वाले कैंडिडेट का इजहार होता है। लेकिन अब का जो 2026 का जो SIR है, इसमें बहुत सारी खामियां, ख़राबियाँ आई है कि बहुत सारे नाम शरात व ज़वाबित होने के बावजूद वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है। लिहाजा इसी उन्वान पे पूरे कर्नाटक के अंदर और बेंगलोर के अंदर तमाम ज़िम्मेदारान, मसाजिद, फेडरेशन या खानका हो या कोई तालीम इदारा हो, हर कायदीन, आमायदीन, ख़ुद चीफ मिनिस्टर ने इसरार के तौर पे ये कहा गया है कि SIR में अपना नाम, वोटर लिस्ट में अपना नाम 2026 में दाखिल करने के लिए, इंट्री करने के लिए गफलत न बरतें। ये गफलत ऐसी है कि आइंदा मुल्की इंतज़ाम के अतबार से नुकसानदेह साबित हो सकता है। लिहाजा इतनी तशहीर की गई कानून जवाबित शराइत, तो इस इदारा अंजुमन इस्लामिया के सदर जनाब अलहाज नियाज़ पाशा साहब ने मुफस्सल तरीक़े से तफसीर के साथ दौरान मीटिंग इन्होंने पेश की है। और इसके बाद अलहाज नियाज़ शरीफ साहब भी मुकम्मल बात की, और हमीद साहब ने, और अमान साहब, ज़हीर साहब, समीउल्लाह साहब, अकबर साहब, और हमारे अब्दुल रज़ाक साहब, और आपका क्या नाम है, सरदार भाई साहब ने, सब ने अपनी राय पेश की। और लायर मुख्तियार साहब, आखिर में
आसिफ साहब, आखिर में हमारे सदर मोहतरम ने बाकायदा एक एक फार्म दिखाकर समझाई बातों को और समझ में भी आ गया। अब करना यह है कि शराइ तो हर लोग बता रहे हैं, हमायदीन ने बताया, कायदीन ने बताया, उलमा ने बताया, दरगाह वालों ने बताया, जमात वालों ने, गर जितने मसालिक और अकायद को है तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब करना यह है कि 29 तारीख से बीओले जो हर घर में पहुंचेंगे, हर जगह पहुंचेंगे, तो अपने अपने मसरूफियात छोड़कर इस काम में हिस्सा लें और बाकायदा SIR में अपना नाम इंदराज करवाए। इंशाअल्लाह ये कामयाबी की दलील होगी और मिल्लत को चाहिए कि इसमें गफलत ना बरते। यही पैगाम है अंजुमन इस्लामिया बनशंकरी की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। मैं नयाज़ अहमद शरीफ, मस्जिद मिनहाज सदर और अंजुमन इस्लामिया बनशंकरी का सेक्रेटरी। आज क्या मीटिंग में फैसला लिया गया? आज मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि तमाम जिम्मेदारान मसाजिद, हर मसाजिद से 2-4 वॉलंटियर रेडी करके BLO के साथ में लगा देना है, पीछे उनके साथ में रहना है उनको, और घर घर जाकर समझाना है किस तरह से एप्लीकेशन फिलअप करना, क्या करना, किस तरह से करना, और ख़ास कर स्पेलिंग के बारे में वो उसीलिए पढ़े लिखे 4 नौजवानों को रेडी करके उन्होंने घर घर जाके एक ही हैंड राइटिंग में एप्लीकेशन फिलअप करके बगैर स्क्रैच किए हुए कोई भी तैयारी करके देना है। तो इसकी तफ्तीश कौन करना है? 2002 की जो इंक्वायरी करना है वो 2002 की जो अभी हमें वॉलंटियर्स बना रहे हैं, बहुत से मसाजिद में ऑलरेडी काम चल रहा है। 2002 की लिस्ट निकाले हैं, जिसका नाम 2002 हमें लिस्ट में है उसका कोई पत्ता ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन 2002 में जिसका नाम नहीं है वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट्स पूछे हैं उसमें 4-5 डॉक्यूमेंट बाकायदा ज़ेरॉक्स बनाकर रख लेना है। वो क्लीन से दूसरा कॉलम में फिलअप करके उनको सबमिट करना है, और बाकायदा BLO के पास एप्लीकेशन सबमिट करते ही उसका जो वो रिकॉर्ड करता है उसका स्क्रीनशॉट देना है और साइन डालकर BLO हमने एक कॉपी देना है। अब इस वीडियो के ज़रिए से आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं आवाम से गुजारिश करूंगा, ये बहुत लाइट मत लीजिए, बहुत बड़ी जवाबदारी का काम है। हालांकि हम तरों को बड़ा परेशानी दिख रही है, गवर्नमेंट बहुत बड़ा काम कर रही है। ये जो गवर्नमेंट काम कर रही है मुसलमानों को बेदारी लाई है। अब तक मुसलमानों के पास कोई कानूनी कार्रवाई नहीं थी, डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, उनकी एक धमकाने की वजह से हम मुसलमान होशियार हुए हैं। आज के बाद इसके बाद आगे भी हर तरह तैयार रहना पड़ता मुसलमान। जी सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं सैयद अकबर पाशा, मस्जिद उस्मान फ़याज़ाबाद और अंजुमन इस्लामिया का मेंबर हूँ। आज हमारे अंजुमन इस्लामिया के कमेटी के मीटिंग हुई SIR के बारे में, और इसमें बहुत सारी तफसीलात बयान की गई। और इसमें असल में क्या है, जो SIR है इसमें कोई मुश्किल उठाने की बात नहीं है। आसानी के साथ SIR का जो फॉर्म है आपके घर घर BLO आएंगे, और BLO के साथ यहाँ आज तय हुआ कि मस्जिद के ज़िम्मेदार हजरात भी आप लोगों का साथ देंगे। इसमें कोई मुश्किल उठाने की बात नहीं है। और सबसे पहले एक फ़ॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म पूरी तरह से फिल करके उसमें आपका जो प्रेजेंट फ़ोटो है बैकग्राउंड वाइट कलर का होना चाहिए, और फॉर्म को फिलअप करके BLO को ये फॉर्म सबमिट करना। और जी, ये जो फॉर्म है ये गवर्नमेंट की तरफ से है, ना कि ये मस्जिद की तरफ से है, ना कुछ नहीं है। ये जो भी फॉर्म है गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्म दिया जाएगा। तो उस फॉर्म को भर्ती करने के लिए मस्जिद के ज़िम्मेदार हजरात होना ज़रूरी है। और दूसरी बात, आज इस बैठक में तय किया गया कि जो मस्जिदवार बैठक है, जमात के जो साथियां हैं, ये साथियों को भी साथ में ले लें और स्टूडेंट्स अहबाब को भी साथ में ले करके इंशाअल्लाह पूरे मोहल्ले के सरपरस्त जितने भी लोग हैं सब मिल के साथ दे के SIR का फॉर्म फिल करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तमाम अंजुमन इस्लामिया के जमात को मेरे तरफ से सलाम। तमाम अंजुमन के जमात जुड़ी थी SIR के बारे में बातचीत के लिए। ऑलरेडी हमें, मेरा नाम अमानुल्लाह खान, मस्जिद गुबागा सदर साहब हूँ मैं, अरब नगर। हमारे मस्जिद से 20 दिन से ऑलरेडी SIR के बारे में काम कर लगे नौजवान। SIR के बारे से, SIR के बारे से 20 दिन से काम कर लगे हैं, और
तो हम आवाम को हमें कम से कम 5-6 हज़ार आवाम को फॉर्म फिलअप कर को कैसा कैसा करना होगा और बता ले को भी वो बारे में हमें अंजुमन इस्लाम से एक मीटिंग जुड़ी थी। जितने भी जिम्मेदार हैं पूरे इसके ऊपर गौर फिक्र कर को काम करो होगा। इंशाअल्लाह हमारे मोहल्ले में नौजवान भी जुड़ को हमारी पूरी कमेटी काम कर ले को है और हमारे आवाम सभी एकता हो को बीएलओ आने के टाइम पर हर घर घर को जाको काम करे तो अच्छा है। इसके ताल्लुक़ से अच्छा भी। अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम ज़हीर अहमद है, सदर नूरानी मस्जिद इलियास नगर से, और मैं अंजुमन इस्लाम बनशंकरी के कमेटी में भी हूँ। क्या अपील है? जी, अपील क्या है? अपील क्या भी नहीं, हमारे इंशाअल्लाह मस्जिद में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 महीने से काम चल रहा है SIR के बारे में, और हमें 6-7 मस्जिद इलियास नगर में पूरे जम को जिम्मेदारान जम को नौजवान को जमाले को काम कर रहे हैं। तकरीबन 50% काम हो को है SIR के बारे में, मैपिंग पूरा हो को है, आधार कार्ड और 2002 के आधा वोटर लिस्ट के ले को उनको पूरा को 50% काम कर को है और थोड़ा काम बाकी है। हर हफ्ता हमें मीटिंग कर रही है पूरे मस्जिद वाले जम को। आगे भी हमें एक मस्जिद से 10, 15, 20 वॉलंटियर को लेकर घर घर की तरतीब से काम करना है। इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल जो है हमारे मुल्क में आज़ादी के बाद से अब तक 8 मरतबा SIR हुआ है। पहले क्या होता था, जिनका इंतकाल हो चुका है उनके नाम निकाल देते थे और जो 18 साल की उम्र जो है पूरी मुकम्मल के उनके जो है ऐड होते थे, बाकी लिस्ट वैसे ही महफूज होती थी। मगर इस मरतबा जो है पूरे नए तौर से लिस्ट लिखने की, अब इसमें जो है 2002 का जो है ये 2002 का जो है ये लिस्ट के लिए मांग रहे हैं। 2002 बोले तो 24 साल पहले वोट कहाँ डाले, कब डाले, लोगों को ये भी जहन में नहीं है। और इसमें जो है मिल गई तो भी 2002 की लिस्ट में नाम अक्सर नाम जो है पूरा गलत मलत है, गलत है। अब इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ये है। अब इसके लिए हुकूमत से दरख्वास्त है कि अभी 2002 का रेफरेंस मिल गया ठीक है, जिनका नहीं मिला अब जो डॉक्यूमेंट दे रही उसे कंसिडर करें और इसमें जो है आसानी पैदा करें, लोगों में आसानी पैदा करें। असल जो है अब इसका मकसद क्या है, वोटर लिस्ट में जो है अब वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो खामखा परेशानी में मुब्तला होंगे। इसके लिए जो है 2002 का रेफरेंस देंगे, नाम भी गलत सलत है, थोड़ा जो है अभी जो डॉक्यूमेंट जो दे रही उससे जो है उसे कंसिडर करें, हुकूमत से कंसिडर, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह को हटा कर जो है कंसिडर करें। और जो अब नए जो दे रहे उनका जो है सही तौर से इंदराज करें। अक्सर जो है अब ये जो है ऑफिशियल्स की गलती होती है कि सही डॉक्यूमेंट तो देते हैं मगर नाम जो है उलट पलट और गलत मलत हो जाता है, तो इसके लिए जो एहतियात बरतें। अभी माशाल्लाह जो है सब में बेदारी पैदा हुई है। अब हुकूमत जो है इसमें आसानी हुकूमत से मुतालिबा ये है कि भाई आसानी, इसमें आसानी लाए ताकि लोग जो है आगे बढ़कर जो है उनके जो डॉक्यूमेंट जो है जो भी दे रहे हैं उसे कंसिडर करते हुए वोटर लिस्ट में उनके नाम जो है इंदराज करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अफजल खान है, मैं यारब नगर मस्जिद खुबा से कन्वीनर बात कर रहा हूँ। हमें दरमियान 20 दिन से लगातार दिन रात काम कर ले को ही SRA के बारे में, और आज अंजुमन इस्लामिया यहाँ को बुलाए थे, कमेटी ज़िम्मेदारान को पूरे को यहाँ आको पूरे ज़िम्मेदार मिले और पूरे सदर सेक्रेटरी पूरे सब ज़िम्मेदारान थे, और अच्छा जज्बा आया कि आवाम को सारे कौम को जगाने की बहुत फ़िक्र है कि तो बहुत से साथियों को मालूमात नहीं है, बहुत गरीबों को वोटर ID डाल को ही और उन क्या SRA के बारे में मालूम नहीं है, और ऐसा मसला है मेन है आज उनका नाम नहीं आएगा तो मिट जाता है, क्या भी बहुत नुकसान होता है। ये नुकसान से आदमी को जगाना, आज क्या है मसला बोले तो अब SRA अब 2002 में वोट लिस्ट डाल के अब गवर्नमेंट बहुत से जिन्हें के डिलीट कर दिया नामा, बहुत से गरीब लोगों के नाम लिस्ट में 2002 में देख रही नामांश नहीं, अब उससे दूसरा फॉर्म में फिलअप कर ले को इंशाल्लाह। हमें तो काम कर ले कि नूरानी मस्जिद, मक्का मस्जिद, बिलाल मस्जिद, ये हमारे यारब नगर के 4 मस्जिदा में भी इंशाल्लाह हमें दिन रात काम कर ले कोई। अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंजुमन इस्लामिया के ज़िम्मेदारों से भी गुजारिश, आप पूरे लोगों भी साथ देखो और पूरी दुनिया में भी ये हमारे पूरे कर्नाटक के अंदर इंशाल्लाह काम चल रहा है।
बहुत सा फ़ायदा होता है SRA के बारे में। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मस्जिद खुदादत के सदर साहब हूँ। हमारे एरिया में भी ये SR के बारे में पूरे काम चल रही। ऑलरेडी हमारा छोटा मोहल्ला वहाँ ज़रा काम आदमी छोटे ही ज़्यादा नहीं, तब उसमें पहले बार पूरा काम कर रहे थे और ये आए उसमें अब बहुत नए से पूरा काम कर लो, छोकरा छोड़ को पूरा काम कर लेकिन पूरा हमारा अंजुमन इस्लाम के ज़रिए से हमने पूरा काम कर लिया। बस शुक्रिया।